उड़ जा काले कावा तेरा मुंह बिच खंड पावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया लंबिया। वो छोटी सी जिंदगी के रात लंबिया लंबिया भरे परदेसी। अगर आप भी क्लास 10 2024-25 में एग्जाम देने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ। आज मैं बताने जा रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे चित्र के माध्यम से हम समझा रहे हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एच से सूचित किया जाता है और पूरा नाम होता है हाइपोटेनियस। इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण को सांकेतिक नाम एच मतलब हाइपोटेनियस। इसको बोला जाता है पी, इसको हिंदी में बोला जाता है लंब। इसका पूरा नाम होता है परपेंडिकुलर। इसको हम लोग बोलते हैं बी, जिसको हिंदी में बोला जाता है आधार। तो देखिए ये है समकोण त्रिभुज, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और इसी के सामने बड़ी भुजा होता है। बड़ी भुजा को हमेशा कोण से सूचित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसके नीचे वाला हमेशा क्या होता है, आधार होता है। और ये हो गया लंब। इसमें 3 गो सूत्र बनता है। इसमें 3 गो भुजा है तो 3 गो सूत्र बनता है। और ये हम लोग 8वें से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग आप लोग को पता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ऐसे अगर कौन पूछेगा, कौन स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आधार पूछता है, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब पूछता है, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इस कोण को एच भी बोलते हैं। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आई स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट हो जाएगा। अब इसमें आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो स्किप करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद त्रिकोणमितीय कुछ समझते हैं। इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है क्या, P बटा एच। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, B बटा एच। और टेन थीटा का सूत्र होता है P बटा B। और साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा हमेशा कोसेक थीटा होता है। और तो इसका सूत्र लिखे होता है एच, माने उल्टा हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। तो कॉस का हमेशा सेक थीटा होता है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा एच बटा बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। इसमें आप एक्सरसाइज 8.1 में बहुत सारा क्वेश्चन है कि इसी के माध्यम से दिया है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग हो, बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि चेंजिंग किया है। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर कोण बनता है, दोनों के बीच में अगर कोण बनता है तो ये क्या हो जाएगा, हमें ई बदल जाएगा, ई हो जाएगा पी का मान, ई हो जाएगा बी का मान। और ये हमेशा एच जो है कभी भी नहीं बदलता है। यहाँ पे आप लोग बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए इस प्रकार का चित्र दिया हो और ये दोनों में यहाँ पे अगर कोण बन रहा हो तो इसके सामने वाला हमेशा P का मान होगा और ये हमेशा B का मान होगा। और
ये जो है एच का मान होगा। बात समझ में आया। और फिर दूसरा समझ लीजिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार का चित्र दिया हो और आपका यहाँ पे अगर कोण बन रहा हो, दोनों के बीच में अगर यहाँ पे कोण बन रहा हो, तो ये हमेशा ये आधार होगा और ये क्या होगा, पी के मान होगा, माने कोण आई सॉरी ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा कोण। अगर इसमें मान लीजिए इसका मान दे दिया 3, इसका मान दे दिया 4 और इसका मान पूछेगा, बताइए इसका मान क्या होगा। या कह देगा कि साइन थीटा बराबर ए बी और सी दे दिया हो और कहेगा कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए उसमें साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो पी और एच का होना जरूरी है। तो इसमें मान लीजिए पी का मान तो दिया है लेकिन एच का मान नहीं दिया, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात के तीनों मान ज्ञात करेंगे। और एच का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, जिसमें पी का मान दिया है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। तो एच इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा, अर्थात हो गया कितना, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन ए का अगर मान पूछेगा तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, पी के मान हो जाएगा। ई हुआ पी के मान और ई हुआ बी के मान और ई हुआ एच का मान। तो साइन ए बराबर होता है क्या, पी बटा एच, अर्थात 4/3 हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आप लोग को कहना चाहते हैं कि इस चित्र के बारे में समझ लीजिए और इतना याद कर लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है। और जो कोण बनेगा उसके सामने वाला हमेशा एच का मान होगा। और दोनों के बीच में जहाँ पे ये हो गया समकोण त्रिभुज और इसके सामने वाला हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है और बड़ा भुजा को ए से सूचित करते हैं। उसके बाद ये हो गया बी के मान और ये हो गया पी के मान। लेकिन अगर इनके बीच में अगर कोण बनता है तो इसके सामने वाला हमेशा पी के मान हो गया। जैसे कि अगर इसमें अगर कहा जाए तो ये तो एच के मान है और यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, पी के मान हो जाएगा, ये बी के मान हो जाएगा। और एच का मान कभी भी नहीं बदलता है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 इसके बाद मैं बनाऊंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।